नमस्कार, मैं विशाल इकबाल फिर से आप सभी का स्वागत है। इस देश में सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है। कुंभ मेले के दौरान भी आपने देख लिया, वहां समस्या सिर्फ आम हिंदू और आम मुसलमान को थी। जो वीआईपी या सरकारी गैलरी थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो वीआईपी एंट्री के साथ कुंभ स्नान कर रहे थे। अब क्या होता है कि अगर कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करे तो वो राष्ट्रवादी, अब एक नया टर्म भी आ चुका है सनातनी मुस्लिम, तो तुरंत सनातनी मुस्लिम हो जाता है। जो प्रशंसा ना करे तो उसके लिए तो आपको पता ही है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। अब हिंदुओं के साथ भी यही है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो सच्चा देशभक्त और सच्चा धार्मिक है। अगर वही उनसे संबंधित नहीं है या तो फिर उनकी किसी विचारधारा के खिलाफ है, उनके कार्यों के खिलाफ है, तो वो फिर सच्चा हिंदू रह नहीं जाता। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, उस नीति से मुसलमान भी परेशान होने लगा। और एक वीडियो जो सामने आया, मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए। तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए। का क्या ख्याल है? हम क्या ख्याल करें? हम तो अब जो मोदी जी के बारे में कह रहे थे, हम तो उसी ने विश्वास कर 15 लाख किसी खाता में नहीं गया, उसी पर झूठ बोल दिए, इसलिए हम खिलाफ हैं। खाता खुलवाए रहेगा? है खाता सब खुला है, मेरे बस्ती में सब खुलवा लिया। आज तक एक भी वादा नहीं किसी जनता का पूरा किया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। वो हिंदू मुस्लिम का तावा सेके, लड़ाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम का उन्होंने तावा सेके हैं, हिंदू मुस्लिम का तावा सेकेंगे। अरे ईद ही भेज रहे हैं, आज ही ईद का मुबारकबाद दिए। सुनिए, 11 साल से मोदी जी कहाँ थे? 32 लाख मुसलमान गरीब है, अब हिंदू हमारा गरीब नहीं है। हिंदू को क्यों नहीं छठ में दिया? क्यों ना होली में हमारे हिंदू भाई को दिया? उसमें गरीब नहीं है, मुसलमान से ज्यादा गरीब उसमें है। क्यों नहीं उसको सूजी मैदा डालडा चीनी पहुंचाया? आप राजनीति का तवा सेक रहे हैं, 5 किलो अनाज दे करके, 400 रुपये का भिक दे करके। तब बोलिए, सही ना बात बता रहे हैं। बड़ी बात बता रहे हैं, तो मोदी जी या उनकी पार्टी वाले क्या कहते हैं? वो कहें रुकिए एक मिनट, इनसे पूछने दीजिए। वो कहते हैं हम 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमने ये देखा क्या कि हिंदू है कौन, मुसलमान है कौन? हम शौचालय दिया, हमने आज़ादी का बाद किसी सरकार ने दिया, हमने ये देखा क्या कि हिंदू है कौन, मुसलमान है? हमने घर दिया, हमने ये देखा क्या कि हिंदू और मुसलमान है? घर देख के ही देते हैं, ऐसे सबको नहीं गए। आज जो घर जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो कहा सरकार तो नीतीश का आवाज तो नीतीश कर रहे हो। मानिए वो तो कोलैबोरेशन है ना, बीजेपी के साथ है ना। आज हमारे मोहल्ले में देखिए, जिसको वाकई में घर मिला चाहिए उसको घर नहीं मिल रहा। हमको घर नहीं है, बेचारा झोपड़ी है, उसका बाप मिला था, अब जरूरतमंद है, उसको नहीं मिल रहा है। वो तो जो पैसा देता है उसको पर देता है स्टाफ, क्या कर लेंगे वो? या घूस जिसको देता है उसी को देता है, मुखिया हो जो भी हो, उसी को मिलता है। अगर नीतीश जी पर आपको एतबार है कि नहीं? देखिए, हम नेता पर क्या इतना वो तो दल बदल है, इधर पलटी का है उधर पलटी का, खाली मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हाँ, पलटू राम है वो। आप तो कह रहे नहीं पलटेंगे, लेकिन आज आओ कोई ठीक नहीं। गौस साहब जो एमएलसी हैं उनके, वो चले गए आज लालू यादव से। तो वही ने कहा, उसी का आदमी है ना, कभी उसका उसमें जाना है, कभी उसमें जाना है ना, भरोसा किसको करेगा? हाँ, अब है कि हम लोग मुत्तहद नहीं है, इसका अफसोस है। आज मुत्तहद हो जाएंगे, मेरी खूब हो जाएगी। अरे मुत्तहद तो इससे ज्यादा क्या हो गए? झूम के एक ही जगह वोट दे रहे हो, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या है, हमने अगर वक्त भी पर पूरे हिंदुस्तान में अगर समर्थन नहीं होगा तो एक वो, जिस तरह से मैंने मेयर 75 साल की आज़ादी में मेयर और डिप्टी में बना के दिखा दिया ना, अगर सोच ये उभर के आ गया तो हम यूपी में भी हुकूमत ले लेंगे, छीन लेंगे योगी जी से। खाली मियाँ जी के वोट पर? जी हाँ, यकीन है हमको ना। अरे यकीन है, वोट है कि खाली यकीन है? 18% वोट है। जब हम ले सकते हैं, मेयर बना सकते हैं, डिप्टी बना सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं सकते? मुत्तहद एक लफ्ज़ है, मुत्तहद। अगर आज मुसलमान एक नहीं है, ये फूट डालते हैं, तब इसीलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन एक हो जाएगा हम हुकूमत कर लेंगे इस पर। तो वैसे तो एक होने को कही वैसी के वो तो देख रहा है कि मुसलमान खड़ा है, दूसरा मुसलमान ला के डाल देता है। ये कहाँ हुआ? ये कसम खा ले कि अगर एक मुसलमान खड़ा है तो हम दूसरा पार्टी नहीं देंगे, हम नहीं खड़े होंगे, जीत जाएगा हमेशा।
जहाँ एक मुसलमान किसी पार्टी ने दे दिया, अब कोई मुसलमान नहीं खड़ा होगा वो जीतेगा ही। यहाँ 3 आदमी लड़ेगा तो क्या होगा? हम तो देख चुके हैं, जहाँ 4 लड़ेगा, यहाँ 3 लड़ा, 1 खड़ा था, जीत गया। अब मिसाल देखिए ना, यहाँ पर यूपी में 4-5 खड़ा होता है, 1 खड़ा होता है, वो लोग जीत गया। तो आपने सुना मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं को होली और छठ में क्यों नहीं देते, और इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और यहाँ पे एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज से ज्यादा गरीबी हिंदुओं में है। यही बात तो हम लोग बराबर बोलते रहे। अब क्या है कि बीजेपी आरएसएस जो भी सुधार करना चाहो वो सिर्फ मुस्लिम के लिए, उद्धार करना चाहते हैं मुस्लिम का, विकास करना चाहते हैं मुस्लिम का। वोट किससे चाहिए? हिंदू से। चुनाव के समय बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरह के नारे कढ़े जाते हैं और लोगों में दहशत पैदा किया जाता है। अब आप अक्सर सुनते हैं कि बस अब आपको जो मुसलमान है वो खा जाएंगे। अब वो तो पहले भी थे, ऐसा तो नहीं कि नए नए वो भारत में आए, वो पहले से भी रह रहे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोगों का पत्थर से स्वागत होने लगा। खास करके जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई आप यात्रा निकालते हैं, वहां पर जो पत्थरों से स्वागत होता है उसकी शुरुआत 2014 के बाद क्यों हुई? 2014 के बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गए? इस वजह से आया क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है वो विचारधारा है हिंदुओं को पूरी तरह से सप्रेस करने का, उसको गरीब बनाने का और गरीब बनाकर उसको पीड़ित बनाए रखने का, ताकि वो इनका स्थायी वोट बैंक बना रहे। तो ये जो गरीबी की बात होती है कि मुस्लिम समाज में ज्यादा गरीबी है, मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू समाज में ज्यादा गरीबी है, सच बात है, यही सच्चाई है। जिस सच्चाई को बीजेपी आरएसएस के लोग किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। वो तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि वो किसी खास कौम के प्रधानमंत्री है। तो किसी कौम के प्रधानमंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं उसको ये मुस्लिम समाज भी जो है भली भांति समझ रहा है। और यहाँ गंभीर सवाल ये भी उठता है कि कोई भी इतना भेदभावपूर्ण तरीका कैसे अपना सकता है। पूर्व में भी कई सरकारें रही, लेकिन इतना भेदभावपूर्ण रवैया कभी भी किसी भी सरकार का नहीं रहा। अब इन बातों को जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो बताएंगे कि ये लोग अलतकिया कर रहे हैं। अगर यही प्रशंसा करते मोदी और बीजेपी की तो उसको राष्ट्रवादी तो बता ही देंगे। एक चीज और भी है यहाँ पे कि हिंदुओं को इसके सहारे भी फर्क लाया जा सकता है कि देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो मुस्लिम समझ गया, हिंदू नहीं समझ रहा है। मतलब उसको कैसे समझाएंगे कि मुस्लिम को समझ आ रहा है कि मोदी जी जो स्कीम दे रहे हैं, जो सौगात दे रहे हैं, उससे मुस्लिम समाज अंदर से टूट रहा है, इसीलिए मुस्लिम बौखलाए हुए हैं। अगर ये चीज हिंदू समझ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मोदी बीजेपी आरएसएस को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। हद तो तब हो गई जो मास्टर स्ट्रोकवादी ने कहा, विशाल जी आपको पता नहीं है चूहों को पकड़ने के लिए रोटी फेंकना पड़ता है। ऐसे भी जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं। तो आज मुस्लिम समाज भली बात समझ रहा है कि भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है। और किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए जब भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाने लगे तो वो समाज बढ़ता है, टूटता है। और वो भारतवर्ष में आसानी से आज देखा जा सकता है। तो चले अभी के लिए बस यही, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।